हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक यूनिट चार्ज है और यहाँ पे एक चार्ज क्यू। चार्ज क्यू जो है, आप जानते हैं कि चार्ज क्यू, मान लीजिए ये यूनिट का दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ये यूनिट का पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन इसका जो है मैग्नीट्यूड इससे ज्यादा है। ये ज्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज है, ये कम मैग्नीट्यूड का चार्ज है, और ये इंफिनिटी पॉइंट पे सिचुएटेड है और ये सर्टेन पॉइंट पर कहीं सिचुएटेड है। तो आप समझ लीजिए कि इस पॉजिटिव चार्ज का कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि ये जो है ये सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स एग्जर्ट करेगा अपने सराउंडिंग में, क्योंकि इसके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज है। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर इसके सराउंडिंग में अगर आएगा तो वो सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज से, जब वो चार्ज पार्टिकल इंटरेक्ट करेगा तो वो सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स क्रिएट होगा। और सर्टेन अमाउंट ऑफ, आप जानते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, पॉजिटिव यूनिट चार्ज, तो ये इसको रिपेल करेगा। ठीक है, आप सिंपल ये समझिए, वो तो भूल जाइए। आप बस सिंपल ये समझिए कि यूनिट चार्ज, जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के पास आएगा तो दोनों में रिपल्सन होगा। ये तो सिंपल है। तो जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा तो रिपेल को, अगर रिपल्सन जो होगा, रिपल्सन को नेग्लेक्ट करने के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स हम लोगों को अपोजिट डायरेक्शन में लगाना होगा। वो सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जैसे इस तरफ रिपेल होगा तो हम लोगों को सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स इस तरफ लगेगा, ताकि यहाँ पे उस चार्ज को हम लोग सिचुएट कर सके। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव a unit positive charge from infinity to a certain point nearby another positive charge is electric potential। और पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जैसे कि मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोगों ने, मतलब सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क डन हम लोगों ने लगाया और चार्ज को यहाँ पे लेते आए, और फिर हम लोग चाहते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पर इस चार्ज को हम लोग ले जाएं। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ का वैल्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का और यहाँ का वैल्यू, यानी V फाइनल माइनस V इनिशियल जो हुआ, उसको हम लोग कहेंगे, यहाँ के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा हो क्योंकि ये और करीब है। जैसे जैसे डिस्टेंस करीब हुआ, रिपल्सन बढ़ेगा, तो यहाँ पे जो फाइनल पोटेंशियल होगा, पहले तो इनिशियली यहाँ पर हम रखे, फिर फाइनली यहाँ रखे, तो V फाइनल मतलब जो यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, उसमें अगर इस V इनिशियल के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव a unit positive charge from one point to another point in the presence of certain positive test charge
is known as पोटेंशियल डिफरेंस। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का पूरा समरी और पूरा ये पूरा टॉपिक हो गया इसका खत्म। अब जो है अब हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि पहले हम लोग को ये समझना होगा कि इलेक्ट्रिक करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम इज इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। और अभी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस पर है जो कि होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक, इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं कर सकते, इसको कहते हैं चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और अमाउंट ऑफ वर्क डन इन moving a unit positive charge from one point to another point in the presence of another positive phase charge is known as potential difference। हम लोग पढ़े तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट के बीच में, वही इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को डिटरमाइन करता है। मान लीजिए कि हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में किसी चार्ज क्यू को फ्लो करवाना है, तो हम लोगों को हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ एक वर्क डन करना होगा। वो वर्क डन हम लोग किस तरह से सर्किट में करते हैं, एक किसी बैटरी को लगा के करते हैं। मान लीजिए कि कोई बैटरी है, वही बैटरी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है दो इन पॉइंट पर, जिस कारण से चार्ज फ्लो होता है। और चार्ज फ्लो होने के कारण जो है वो जिस सर्किट के थ्रू फ्लो होता है, वहां पर अगर कोई इक्विपमेंट अगर मान लीजिए यहाँ लगा हुआ हो तो उसमें पावर मिलता है और इक्विपमेंट फ्लो करता है। आपको अभी बस इतना ही समझना है, बाकी इसका डिटेल हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। वो अभी बोर्ड एग्जाम के लिए इतना समझना ही काफी है। तो जो पोटेंशियल यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी क्रिएट करता है, तो अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे थोड़ा सा, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोग बढ़ाते हैं सर्किट का तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस घटाते हैं सर्किट का तो इलेक्ट्रिक करंट भी घटेगा। मतलब आप इसमें अंदाजा लगाइए कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस की। और यहाँ सिंस प्रोपोर्शनलिटी है तो इसको अगर इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा V इक्वल टू आई आर। मतलब जो है यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लोग आर लिखा है कि आप जानते हैं जब भी कोई इक्वेशन लिखते हैं या फिर जब भी कुछ प्रोपोर्शनल दिखाते हैं तो उसमें हम लोग जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डालते हैं। तो ये हो गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और इसको जो हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस। अब अगले पार्ट में हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।